Hey everyone, you all welcome again in this interesting series of modern history. Next topic today is the First World War and the nationalist response. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली वर्ल्ड वार एंड इंडियन नेशनलिज्म। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे इंडियन नेशनलिज्म का क्या हाल था, ठीक है, हमारे यहाँ क्या एक्टिविटीज़ चल रही थी उस समय पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, दिस इज़ द टॉपिक, दिस इज़ द सब टॉपिक आप कह सकते हो, एक छोटा सा टॉपिक है। जब इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि इस समय पे तिलक जो है ना, तिलक को जेल हुई थी। आपने लास्ट टाइम पढ़ा था जब हमने सूर्य सप्लिट पढ़ा था, तो उसके बाद उनको जेल हो गई थी 1908 में। ठीक है, अब उसके बाद उनको 6 साल के लिए जेल हुई थी, तो जून 1914 में जो है वो जेल से रिहा हो जाते हैं। ठीक है, 1914 में वापस आ जाते हैं और दोबारा फिर से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? तिलक। अब दूसरी साइड एनी बसंत। ठीक है, एनी बसंत जो है आयरिश लेडी है, और इन दोनों ने मिलकर के हमारे यहाँ स्टार्ट करी होम रूल लीग्स। ठीक है, होम रूल लीग्स। अब अगर बात करें कि इंडियन नेशनलिस्ट का क्या रिस्पांस था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, तो हमारे यहाँ से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे रिस्पांस था वो 3 फोल्डेड रिस्पांस था। ठीक है, 3 तरीक़ों से या 3 आप कह सकते हो सेक्शंस में रिस्पांस था। अब जो मॉडरेट्स थे वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में? ठीक है, मॉडरेट्स का कहना ये था कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए? एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, क्यों करना चाहिए? एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको सपोर्ट करें। अब अगर दूसरी साइड बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है, ये लोग क्यों सपोर्ट कर रहे थे? तो इन लोगों को ये चीज़ लग रही थी कि हमें क्या होगा अगर हम इनके प्रति लॉयल रहेंगे, थोड़ी लॉयल्टी दिखाएंगे, हम इनकी साइड से अगर लड़ते हैं तो उस साइड से भी हमें क्या मिलेगा? कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलेंगे, कुछ अच्छा हमें रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इनको क्या उम्मीद थी कि हमारे यहाँ क्या हो सकता है? सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, और लास्ट वन रिस्पांस था रिवोल्यूशनरीज़ का। ठीक है, लास्ट वन रिस्पांस है किसका? रिवोल्यूशनरीज़ का। ये वाला ग्रुप जो है ना रिवोल्यूशनरीज़ का, इनका ये कहना है कि भाई अब जैसे ब्रिटेन इन्वॉल्व है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो यही मौका है कि इनके ख़िलाफ़ आप क्या कर सकते हो? वार स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इंडिया को लिबरेट करवाने के लिए ये चाह रहे हैं कि हमें क्या कर देना चाहिए? वार डिक्लेयर कर देनी चाहिए। कौन कह रहे हैं? रिवोल्यूशनरीज़। ठीक है, वार डिक्लेयर कर देनी चाहिए किसके खिलाफ़? ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। ये 3 फोल्डेड रिस्पांस रहा हमारे इंडिया से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, 3 फोल्ड रिस्पांस याद रखना। अब ये रिवोल्यूशनरीज़ में जैसे आपने गदर पार्टी का नाम सुना होगा। ठीक है, गदर पार्टी ये बनी आपकी कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, बर्लिन कमेटी इन यूरोप। ठीक है, बर्लिन कमेटी इन यूरोप। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज़। अब इन लोगों ने जो है बढ़ चढ़ करके इन्होंने कहा कि भाई हमें क्या है, इनके खिलाफ़ क्या कर देना चाहिए? यहाँ पे वार जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन इंडिया, और इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करनी चाहिए और ब्रिटिश को यहाँ से भगा देना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक्चुअली क्या होता है, तो हमारे यहाँ होम रूल लीग स्टार्ट हुई इन इंडिया। वो आपने गदर पार्टी जो मैंने आपको बताया तो आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, बाहर की बताई मैंने आपको, इंडिया से बाहर बनाई गई थी नॉर्थ अमेरिका में, बर्लिन कमेटी यूरोप में। तो होम रूल लीग पे क्वेश्चन बनता है, याद रखना कि होम रूल लीग स्टार्टेड बाई, कौन स्टार्ट किया था, पहले किसने स्टार्ट की थी, कब स्टार्ट की, इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों स्टार्ट करी गई। ठीक है, तो होम रूल लीग के हमें होम रूल चाहिए, हमें सेल्फ रूल चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके लिए कौन कौन इनिशिएट करता है? तो तिलक और एनी बसंत। ठीक है, तिलक और एनी बसंत। ठीक है,
तिलक इनिशिएट करेगा और तिलक के साथ कौन करेगा, एनी बसंत। ठीक है, दो आपके यहाँ से क्या स्टार्ट होंगी, दो होम रूल लीग स्टार्ट होंगी, एक होगी तिलक की और दूसरी होगी किसकी, एनी बसंत की। ठीक है, तो देखो पहले किसकी स्टार्ट हुई, यहाँ से इस तरीके से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ हु स्टार्टेड होम रूल लीग फर्स्ट, किसने पहले स्टार्ट करी। तो तिलक लॉन्च द इंडियन होम रूल लीग इन अप्रैल, देखो अप्रैल 1916, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि तिलक ने पहले स्टार्ट करी और कब स्टार्ट करी, अप्रैल 1916 एट बेलगाम। कहाँ से स्टार्ट करी, बेलगाम कर्नाटका से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करी, बेलगाम कर्नाटका से, याद रखना बेलगाम कर्नाटका से। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, पुणे वाज दी हेडक्वार्टर ऑफ हिज लीग। जो तिलक की होम रूल लीग थी इसका हेडक्वार्टर क्या था, तो याद रखो पुणे। हिज लीग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र, और ये ओनली महाराष्ट्र में थी, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, एक्सक्लूडिंग बम्बे सिटी। ठीक है, बम्बे सिटी को छोड़ करके ये पूरे महाराष्ट्र में थी, कौन सी वाली, तिलक की होम रूल लीग। ठीक है, लेकिन वहीं सेकंड साइड एनी बसंत लॉन्च दी होम रूल लीग इन सितंबर 1916, अप्रैल 1916 किसकी, तिलक की, सितंबर 1916 किसकी, एनी बसंत। इसने कहाँ से स्टार्ट करी, तो एट मद्रास। दे हैड द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इस होम रूल लीग का दोनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अचीव दी सेल्फ गवर्नमेंट, कि क्या अचीव करना हमें, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए अपने इंडिया में। ठीक, अब देखो रिजल्ट क्या होता है, एनी बसंत को जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे करके क्या हो जाती हैं, होम रूल लीग डिक्लाइन हो जाती हैं। ठीक है, उस साइड से गांधी आ जाएंगे, गांधी जी। ठीक है, और गांधी जी के सत्याग्रह स्टार्ट हो जाएंगे, तो इनका जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले यहाँ पे मॉडरेट्स बहुत कम सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में मॉडरेट्स ने भी, सब ने सपोर्ट किया, एक्सट्रीमिस्ट ने भी सपोर्ट किया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, सब टॉपिक लखनऊ सेशन। ये हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम की ही बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या चल रहा था। अब ये लखनऊ सेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो आपने लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट पढ़ा था हमने, कांग्रेस का सूरत स्प्लिट। कांग्रेस दो पार्ट में बट गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। अब ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो दो पार्ट बने थे, इनका दोबारा से रीयूनियन होगा। ठीक है, दोनों का दोबारा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीयूनियन। और ये कहाँ पे होता है, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, कब हुआ, 1916, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, लखनऊ सेशन ऑफ INC 1916। दिस इज़ अ सेशन ऑफ INC प्रेजाइडेड बाय मॉडरेट अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, AC मजूमदार भी मिलेगा आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AC मतलब अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, लखनऊ सेशन प्रेजाइडेड बाय अंबिका चरण मजूमदार। रीएडमिटेड, ठीक है, रीएडमिटेड द एक्सट्रीमिस्ट इनटू द कांग्रेस। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे क्या बात कर सकते हो कि रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। ठीक है, दोबारा से रीयूनियन होगा किसका, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। लखनऊ सेशन की दो इम्पॉर्टेंस हैं। ठीक है, पहली इम्पॉर्टेंस है रीयूनियन ऑफ, ठीक है, रीयूनियन ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फॉर कॉमन गोल। कॉमन गोल क्या हमारा, फ्रीडम। ठीक है, याद रखो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ, तो याद रखो लखनऊ सेशन में। लखनऊ सेशन की बात करें तो सेशन कब हुआ हमारा, अभी बात करी आपने 1916 में। ठीक है, सेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, दो चीज़ें यहाँ पे हुई इंपॉर्टेंट, पहली है रीयूनियन और दूसरा क्या है कि भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे महात्मा गांधी इन इंडिया। ठीक है, गांधीयन एरा, महात्मा गांधी इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो रहेगा वो होगा गांधीयन एरा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज गांधीयन एरा, गांधीयन एरा इन इंडिया। ठीक है, अब पहले गांधी जी के बारे में, गांधी जी के जितने भी सत्याग्रह हैं ना, जितनी मूवमेंट्स हैं उनकी, तो उनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लिटिल बिट जान लेंगे किसके बारे में, गांधी जी के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, थोड़ा सा बेसिक।
अबाउट गांधी जी, ठीक है। बॉर्न ऑन अक्टूबर 2 1989 एट पोरबंदर, ठीक है, 1869, ठीक है, 1869 एट पोरबंदर, डाइड इन 30 जनवरी 1948, ठीक है। 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ? पोरबंदर, गुजरात में। अगर डेथ की बात करें तो 30 जैन 1948, ठीक है, 30 जैन 1948। फादर का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी, ठीक है। 1883 मैरिड विद कस्तूरबा गांधी, 1883 में इनकी शादी होती है कस्तूरबा गांधी से। अगर इनके पॉलिटिकल गुरु का बात करें तो वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इनको टाइटल दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा केसरे हिंद, ठीक है, केसरे हिंद। केसरे हिंद का टाइटल दिया जाता है किसको? महात्मा गांधी को। किसने दिया था? ब्रिटिशर्स, याद रखना, ठीक है। हु इज़ नोन एज केसरे हिंद? तो वो है आपके कौन? महात्मा गांधी। केसरे पंजाब किसको कहा जाता है? ये मैंने आपको बताया था। he went to South Africa in 1893 in connection with the case involving his client दादा अब्दुल्ला, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका गए थे एक केस के सिलसिले में, ठीक है, एक केस के सिलसिले में गए थे अपने क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट का नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला। 1893 ही एस्टैब्लिश्ड नेटल इंडियन कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका। अब देखो, जैसे कि कांग्रेस में जाते हैं तो वहाँ पे देखा कि साउथ अफ्रीका वाज आल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, और वहाँ पे भी बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। ब्लैक्स के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। जो भी एशियंस होते थे उनको ब्लैक कंसीडर किया जाता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, और बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। मतलब उनको ना तो राइट्स दिए जाते थे, ना फ्रीडम्स दी जाती थी, और इंडिया से बदतर हालत थी वहाँ पे। तो इन्होंने वहाँ पे स्टे किया और वहाँ पे उनकी फ्रीडम के लिए काम करना शुरू किया, और उसके लिए इन्होंने एक वहाँ पे पार्टी बनाई थी छोटी सी, तो याद रखना, नेटल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। नेटल इंडियन कांग्रेस बनाई थी इन्होंने कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। नेटल इंडियन कांग्रेस 1893, ठीक है, 1893 में ही बनाई थी, याद रखना, नेटल इंडियन कांग्रेस। अब दूसरी चीज़ क्या होती है? अराइव्ड इन इंडिया, वहाँ से ये वापस कब आए? तो ऑन 9th of Jan 1915, 9th of Jan 1915 को ये वापस हमारे यहाँ पहुँचते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी की अगर बात करते हैं तो वो क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1925, ठीक है। इन्होंने खुद से लिखी है अपनी बायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। फेमस बुक्स ऑफ गांधी जी, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, याद रखो। हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, द लॉ एंड द लॉयर्स, ठीक है, द लॉ एंड द लॉयर्स। हिंद स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, द लॉज एंड द लॉ एंड द लॉयर्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, याद रखना। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंद स्वराज, और ये पूछी जाती है, ठीक है, हिंद स्वराज, याद रखना। हिंद स्वराज जो है ये आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती है, याद रखना, 1909 में लिखी थी। अब इनकी बात करते हैं प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ऑफ गांधी जी, गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर। तो ग्रीन पैम्पलेट 1896 राजकोट, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडियन ओपिनियन जो है ये इन्होंने स्टार्ट किया था कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय गांधी एट कहाँ पे? साउथ अफ्रीका, याद रखना, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यंग इंडिया 1919, यंग इंडिया 1919, और लास्ट वन है दी हरिजन 1932। हरिजन के बारे में इन्होंने एक लाइन भी कही थी, दी हरिजन्स आर दी सन्स ऑफ गॉड। हरिजन जो है ये सन ऑफ गॉड। हरिजन जो है लोअर कास्ट है, और इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। तो इन्होंने कहा था कि दे आर दी सन ऑफ गॉड, कि ये ईश्वर के बेटे हैं, दे आर दी सन ऑफ गॉड, उस अल्लाह ताला, उस भगवान के बेटे हैं, ठीक है। तो ये आपका लिटिल बिट हमने पढ़ा किसके बारे में? गांधी जी के बारे में। तो अभी हमने जो जिन चीज़ों के बारे में बात करी है एकदम से उनको फटाक से रिवाइज़ करो। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने बात करी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड इंडियन नेशनलिज्म, इंडिया की नेशनलिज्म का क्या हाल था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो हमने देखा वहाँ पे कि थ्री फोल्ड व्यूज़ ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया के जो व्यूज़ थे उसके रिलेटेड ओपिनियन थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। पहले हमने बात करी मॉडरेट्स, फिर हमने बात करी एक्सट्रीमिस्ट, और फिर हमने बात करी रेवोल्यूशनरीज़। तो हमने कहा कि मॉडरेट्स जो थे वो कहते थे कि हमें सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटेन को। क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी। एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें क्या मिल सकता है यहाँ पे? सेल्फ गवर्नमेंट,
हमें ग्रेटिट्यूड अर्न करने चाहिए, हमें लॉयल्टी अर्न करनी चाहिए। रिवॉल्यूशनरीज क्या कह रहे थे कि हमें वार डिक्लेयर कर देनी चाहिए, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि हमारे यहाँ स्टार्ट होती हैं होम रूल लीग, होम रूल लीग। और ये कितनी होम रूल लीग स्टार्ट की गई यहाँ पे? 2। तो हमने बात करी पहली वाली थी तिलक, फर्स्ट स्टार्टेड बाय तिलक। कब स्टार्ट करी थी उन्होंने? तो हमने बात करी अप्रैल में, अप्रैल 1616, याद रखना, ठीक है, 1916, सॉरी 1916। उसके बाद एनी बसंत, ठीक है, आयरिश लेडी एनी बसंत। इसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से एनी बसंत को बाद में फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट लेडी बनेगी, जो कांग्रेस की क्या बनेगी? प्रेसिडेंट। एनी बसंत ने कब बनाई? तो सितंबर 1916, ठीक है। फिर हमने बात करी कि जो तिलक की होम रूल लीग थी उसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? तो पुणे में। और वो कहाँ तक थी रिस्ट्रिक्टेड? सिर्फ महाराष्ट्र और एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, वहाँ उसमें बॉम्बे नहीं था। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं हम दूसरी एनी बसंत की, ठीक है, तो एनी बसंत की अगर पूछा जाए आपको कि जो तिलक की थी, तिलक वाली में ब्रांच कितनी थी? हाउ मेनी ब्रांच इन द तिलक होम रूल लीग मूवमेंट? तो बताओ कितनी ब्रांच थी उसमें? तो 6 थी, ठीक है, 6 ब्रांच थी, याद रखना। उसके बाद अगर पूछा जाए कि बताओ एनी बसंत ने कहाँ से स्टार्ट करी थी, तो एनी बसंत स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट करी थी? अभी भी आपने पढ़ा, मद्रास से। अगर पूछा जाए कि एनी बसंत की वाली में कितनी ब्रांच थी, तो उसमें टोटल ब्रांचें थी 200 ब्रांच, और वो अब्रॉड इंडिया है ना, थ्रू आउट इंडिया, अब्रॉड इंडिया नहीं, थ्रू आउट इंडिया, ठीक है, पूरे इंडिया में थी उसकी ब्रांच, किसकी? एनी बसंत होम रूल लीग की, ठीक है। और इसमें पहले जो था बहुत कम सपोर्ट मिलता है मॉडरेट्स के द्वारा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा सपोर्ट दिया गया। उसके बाद हमने बात करी लखनऊ सेशन के बारे में। किसके बारे में बात करी हमने? लखनऊ सेशन। अब मुझे बताओ लखनऊ सेशन को प्रेजाइड किसने किया? 1916 में हुआ ये, और इसको प्रेजाइड कौन करता है? AC मजूमदार, ठीक है। किसने प्रेजाइड किया? AC मजूमदार। हु वाज AC मजूमदार? तो हमने बात करी ही वाज मॉडरेट, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये दोनों दोबारा से रीयूनाइट हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे लखनऊ पैक्ट साइन होता है, किस किस के बीच में साइन हुआ? कांग्रेस और दूसरी साइड कौन है? तो हमने बात करी मुस्लिम लीग, ठीक है, ये बात करी। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था गांधीयन एरा, ठीक है, गांधीयन एरा, गांधीयन एंट्री इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स, ठीक है। तो हमने गांधी के बारे में लिटिल बिट डिस्कस किया, उनकी बेसिक सी लाइफ के बारे में थोड़ा सा। तो वहाँ पे हमने बात करी कि केसरी हिंद का टाइटल दिया जाता है गांधी जी को, ठीक है। फिर हमने बात करी कि अगर उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो उसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये उन्होंने कब लिखी थी? तो 1925, ठीक। फिर हमने कुछ और उनकी बुक की बात करी, जैसे दी हिंद स्वराज है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स है, ठीक है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका है, गोपाल कृष्ण गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। तो ये कुछ हमने बुक्स की बात करी। फिर हमने बात करी उनके कुछ न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स, तो उसमें हमने सबसे पहले बात करी ग्रीन पैम्पलेट, ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी ग्रीन पैम्पलेट। फिर हमने बात करी राजकोट से आता था ये, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो साउथ अफ्रीका का मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना, साउथ अफ्रीका में इन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस बनाई थी, और उसके साथ साथ वहाँ पे इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियंस, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। और इंडियन ओपिनियन कब स्टार्ट किया था? तो ये भी याद रखना 1903 में, ठीक है। फिर उन्होंने और जैसे कुछ न्यूज़पेपर हैं इनके, द हरिजन है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, हरिजन वाला, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और इसको कब स्टार्ट किया इन्होंने? 1932, ठीक है, 1932 में, ठीक है। अब मुझे आप बताओगे कमेंट करके कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिला? मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिला? और हु इज़ द फाउंडर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, और ये दिया किसने था, ठीक है, कम्युनलिज्म का फाउंडर कौन है इंडिया में, ठीक है। ओके, थैंक यू।